लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के लोग हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो जो चाहे करें उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून की जितनी धज्जियां उड़ानी उड़ाएं। अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं और उनके समर्थक हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार से कहिए कि अपने गरेबा में झांकें। देखिए, हम समाजवादी लोग नहीं कहते, ये सच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सुरक्षा को लेकर लगातार बीजेपी के लोग खामियां करते जा रहे हैं। एनएसजी से कवर्ड थे, वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी एनएसजी कवर हटाई गई। खुलेआम लोग धमकियां दे रहे हैं, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मारने तक की धमकियां दी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूं कोई मीडिया का साथी हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, अगर सरकार की थोड़ी भी आलोचना कर दे सोशल मीडिया पर भी, तो उसके खिलाफ मुकदमा करके जेल में डाल दिया जाता है। और सरेआम ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमले की, हत्याएं की लोग बातें कर रहे हैं। सरेआम ऑडियो वीडियो सारे वायरल हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं समझता हूं पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीवन को लेकर, उनके ऊपर हमले को लेकर, और तमाम समाजवादी साथी, चाहे ऑलरेडी सुमन जी हो या और भी साथी हो, ये उत्तर प्रदेश की सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही है। ये मेरा खुला आरोप है और आरोपी नहीं, यही सच्चाई है। नहीं, स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास फैक्ट हैं बहुत सारे, और जिस तरह की तलवारें लहराई गई पूरा देश ही नहीं दुनिया ने देख लिया। और एक भी तलवार लहराने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं। यही काम कोई दलित ने कर दिया होता, किसी पिछड़े ने कर दिया होता, किसी मुसलमान भाई ने कर दिया होता, किसी आदिवासी ने किया होता, तो शायद कोई धारा नहीं बचती जिस धारा में एफआईआर करके उसको जेल न डाल दिया जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के लोग हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, वो जो चाहे करें उत्तर प्रदेश के अंदर, कानून की जितनी धज्जियां उड़ानी उड़ाएं। अगर मुख्यमंत्री जी की बिरादरी के हैं और उनके समर्थक हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो ये आलम उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया है। कानून का राज खत्म हो चुका है, अराजकता का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। देखिए, जगदम्बिका पाल जी चूंकि स्वयं कई पार्टियां बदल चुके हैं, यही मुसलमान भाइयों के मुद्दे पे जब वो कांग्रेस के नेता थे तब वो क्या कहते थे, जब वो लोकतांत्रिक कांग्रेस के नेता थे तब वो क्या कहते थे, आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में तब क्या कह रहे हैं। इसलिए उनकी किसी भी बात का, कही हुई बात का कोई भी वजन नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कई दल बदल चुके हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे, थोड़ी देर टाइम खर्च करेंगे, तो आप पाएंगे पहले क्या भाषण देते थे, वो आज क्या दे रहे हैं। उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक वक्फ बिल का सवाल है, वक्फ बिल निश्चित तौर पर देश के मुसलमान भाइयों की जमीनों पर सरकार का टूल इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते हैं। यही इसका कारण है। ये रेलवे के कर्मचारियों के कार्यक्रम में हम और आप खड़े हैं। आप पूछिए कितनी रेलवे की जमीनें बेची गई हैं, रक्षा की जमीनें कितनी बेची गई हैं, और अब बीजेपी के लोगों की नजर वक्फ की जमीनों पर है। मैं समझता हूं कभी आपने सुना था किसी हिंदू धार्मिक संस्था के ट्रस्ट में कोई मुसलमान गया हो, किसी क्रिश्चियन के मामले में कोई हिंदू गया, कोई मुसलमान गया हो, किसी क्रिश्चियन के मामले में कोई गया हो। मुसलमान भाइयों की जमीनें कब्जा करने की नीयत से ये संशोधन लाए गए हैं। इसमें जानबूझ के सरकारी अधिकारियों की दखलंदाजी, दूसरे धर्म के लोगों की दखलंदाजी बढ़ाई गई। मैं समझता हूं किसी को दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। और मुझे आज भी यकीन है, जब ये बिल संसद से पास हो चुका है, ठीक है, संख्या के बल पे पास उन्होंने किया है, और जिन बैसाखियों ने पास कराया है उनके प्रांतों में लोग जवाब भी देंगे, लेकिन मुझे आज भी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बिल निश्चित तौर पर कानूनी कारणों से, संवैधानिक कारणों से ये कानून रद्द होगा, ऐसा इस बात का मुझे यकीन है। सरकार से कहिए कि अपने गरेबा में झांकें। सरकार किस कदर झूठी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदनाम करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र हुए। मीडिया के ही एक, मैं समझता हूं बहादुर कहेंगे, एक बहादुर चैनल ने पर्दाफाश कर दिया सरकार का।
इसके बाद तो सरकार को मैं नहीं समझता कोई नैतिक बल बचा है, बल्कि चुल्लू और पानी ढूंढना चाहिए सरकार को। जो संगठन के लोग, जो संस्थाओं के लोग, चाहे वो राज्यपाल की संस्था हो, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की संस्था हो, चाहे महिला आयोग हो, मैं उन सारी संस्थाओं से विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं कि आखिर मणिपुर में कोई क्यों नहीं गया? इस बात का जवाब कोई देगा? मणिपुर से जो तस्वीरें निकली, जो वीडियोस निकले, मैं समझता हूं देश का हर